नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। रांची के ओरमांझी में मधुबन होटल समेत 50 से ज्यादा भवनों पर केस दर्ज। आरआरडीए ने बिना नक्शा के बने अवैध निर्माण पर दर्ज कराया मामला। रिंग रोड के चारों ओर बिना नक्शा के बने 500 से ज्यादा भवन चिन्हित किए गए। नक्शा नहीं दिखाए जाने पर अवैध निर्माण का केस दर्ज होगा, भवन सील होगा। आरआरडीए की कार्रवाई से भवन मालिकों में हड़कंप है। तो देखिए, ये बड़ी कार्रवाई, एक्शन में आरआरडीए। नक्शा नहीं दिखाया तो भवन जो बनाए गए हैं उन पर कार्रवाई होगी। रांची के ओरमांझी में मधुबन होटल समेत 50 से ज्यादा भवनों पर केस दर्ज किया गया है। रिंग रोड के चारों ओर बिना नक्शा दिखाए जो भवन निर्माण किए गए हैं उनके खिलाफ एक्शन में है आरआरडीए, और आरआरडीए की कार्रवाई से भवन मालिकों में हड़कंप मच गया है। रांची के ओरमांझी में मधुबन होटल समेत 50 से ज्यादा भवनों पर केस दर्ज। आरआरडीए ने बिना नक्शा के बने अवैध निर्माण पर मामला दर्ज कराया है। एक्शन में है आरआरडीए। रांची के ओरमांझी में मधुबन होटल समेत 50 से ज्यादा भवनों पर केस दर्ज। आरआरडीए ने बिना नक्शा के बने अवैध निर्माण पर दर्ज कराया है ये मामला। रिंग रोड के चारों ओर बिना नक्शा के बने 500 से ज्यादा भवन चिन्हित किए गए हैं, और नक्शा नहीं दिखाए जाने पर अवैध निर्माण का केस दर्ज होगा, भवन सील किया जाएगा। आरआरडीए की कार्रवाई से भवन मालिकों में हड़कंप मच गया है। रिंग रोड के चारों ओर बिना नक्शा के बने 500 से ज्यादा भवन चिन्हित किए गए हैं, और नक्शा नहीं दिखाए जाने पर अवैध निर्माण का केस दर्ज होगा, भवन सील किया जाएगा। आरआरडीए की कार्रवाई से भवन मालिकों में हड़कंप है। अब रांची के ओरमांझी में मधुबन होटल समेत 50 से ज्यादा भवनों पर केस दर्ज किया गया है। तो अब एक्शन में है आरआरडीए। नक्शा नहीं दिखाया तो अवैध निर्माण का केस दर्ज होगा, साथ ही भवन भी सील कर दिया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए, ये अब एक्शन का वक्त है आरआरडीए का, और आरआरडीए ने पहले भी ये कहा था कि जो भी रिंग रोड के आसपास जितने भी अवैध निर्माण किए गए हैं उसे लेकर कार्रवाई होगी। नोटिस दिया गया था। इसके बाद अब जब नए तरीके से जो लिस्ट जारी हुई है, 50 से ज्यादा ऐसे भवन हैं जो अवैध कहे जा रहे हैं, वो ऐसे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। तो अब अगर नक्शा नहीं दिखाया तो इन भवनों को सील तो किया ही जाएगा, साथ ही अवैध निर्माण को लेकर भी कार्रवाई होगी। देखिए, जिस तरह से अब आरआरडीए पूरी तरह से रेस हुआ है आरती, और रिंग रोड में जो है अवैध निर्माण बहुत है, जिसमें बैंक्वेट हॉल बनाए गए हैं और कई जो बड़ी बड़ी कंपनियों की का जो है शोरूम बनाया गया है, लेकिन किसी ने भी नक्शा पास नहीं कराया है। तो ये आरआरडीए की नज़र ऐसे तमाम दुकानों पे है, और ये रिंग रोड का मामला है। और दरअसल देखिए, इसमें जहां कार्रवाई की बात हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले आखिर आरआरडीए क्या कर रहा था जब तमाम चीज़ें बन गई हैं, और कई ऐसे भी दुकानें हैं जो 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल से दुकानें चल रही हैं। तो वैसे समय में आरआरडीए की भूमिका जो है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनके जो पदाधिकारी हैं क्यों नहीं मूवमेंट करते हैं, क्यों नहीं इन चीज़ों को लेकर इंक्वायरी करते हैं। तो अब जब सरकार रेस हुई है और सरकार के माध्यम से जब आला अधिकारियों पे लगातार इन चीज़ों का इनपुट्स लिया जा रहा है, तब आरआरडीए भी रेस हुआ है। तो हमें लगता है कि ऐसे जो चिन्हित किए गए जो मकान हैं, जैसे आपको ओरमांझी में मधुबन ढाबा है, तो ये तमाम अवैध निर्माण के तौर पे बने हैं, जिनके पास जो है
नक्शा पास नहीं है। और हाईवे में जब आप रिंग रोड में कुछ भी चीज बनाते हैं तो उसके एक अलग मापदंड होता है कि आप उन मापदंडों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि हर का अलग नियम और कायदा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं नियमों की धज्जी उड़ती रही है और यही वजह है कि जब मामले आरआरडीए के कोर्ट में आए हैं तो वैसे मामलों को लेकर अब आरआरडीए भी पूरी तरह से रेस है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी, फाइन होगा और हो सकता है कई लोगों का जो अवैध भवन बना है उसे तोड़ा भी जाएगा। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिन लोगों ने इस तरह का अवैध निर्माण किया है, क्या वो उनके पास तमाम तरह के कागजात हैं, क्या आरआरडीए से उनके पास स्वीकृति प्रमाण पत्र है, क्या पर्यावरण से उन्हें एनओसी लिया है। तो कई तरह के जो सवाल है वो हमारे घुमा रहे हैं और हमें लगता है कि ऐसे लोगों पे आरआरडीए जो है कार्रवाई करेगा, नियमानुसार कार्रवाई करेगा। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो अवैध बने हुए जो मकान हैं, अवैध बने हुए जो होटल हैं, अवैध बने हुए बड़े बड़े शोरूम हैं, तो उन लोगों पे आरआरडीए मेहरबान होती है या एक्शन लेती है, ये आने वाले 2 से 3 दिनों में हमें तमाम लोगों को जानकारी होगी। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, इससे पहले यदि हम बात करेंगे तो रांची में 53 वार्ड हैं और 53 वार्ड में कई जगहों में जो अवैध मकान बने थे उन्हें सील भी किया गया था नगर निगम के माध्यम से। और अभी हाईकोर्ट के गंभीर होने के बाद नगर निगम भी कई मामलों को लेकर रेस हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि जहां 53 वार्ड में मामला चल रहा है और अब जो है रिंग रोड के इलाके में जो मामले सामने आए हैं उसको लेकर किस तरह से एक्शन होता है, किस तरह से कार्रवाई होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आरती, बिल्कुल दिलचस्प होगा अंजनी। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि बगैर नक्शा के जब इन भवनों का निर्माण हुआ तो क्या अब तक नजर नहीं पड़ी प्रशासन की? अब जब नजर पड़ी है तो क्या एक डेडलाइन भी दिया गया है? क्योंकि ये तो ठीक है कि जो नक्शा नहीं दिखाएंगे उन्हें उन पर कार्रवाई होगी, भवन सील किए जाएंगे, लेकिन क्या इसके लिए डेडलाइन तय की गई है कि कितने दिनों में ये नक्शा दिखाना होगा, ये कागजात दिखाने होंगे? देखिए, इसमें लगभग 10 से 15 दिनों का वक्त दिया गया है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है आरती, जिस तरह से झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने 2 दिन पहले ये मांग की है कि जो अवैध बने जो मकान हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, नियम के अनुसार फाइन करते हुए उसे रेगुलराइज किया जाए। तो ये भी मांग उठ रही है। तो अब देखना ये होगा कि आरआरडीए नगर निगम किस तरह से समन्वय बैठाती है और राज्य सरकार ये नियम कब लाती है, क्योंकि ये लगभग 10 साल होगा कि जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं जो भवन, उनके तरफ से कब तक ये नक्शा दिखाया जाता है और अगर जिन भवन मालिकों ने नक्शा नहीं दिखाया उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो एक्शन में आरआरडीए रिंग रोड के चारों ओर बगैर नक्शा के बने 500 से ज्यादा भवन चिन्हित किए गए हैं और इन्हें नक्शा दिखाने को कहा गया है और नक्शा नहीं दिखाने पर अवैध निर्माण का केस दर्ज होगा और साथ ही जो भवन बनाए गए हैं उन्हें सील कर दिया जाएगा।